I'm sure that you guys have all seen this meme about me, and I mean, it's on everyone's For You page. I only really have one thing that I feel like I need to say about this right here. सर्जरी करवाओ तो सब बुरा कहेंगे और नहीं करवाओ तो भी बुरा कहेंगे। लोग करें तो करे क्या। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इज रियली द वर्स्ट। कितनी सुंदर है वो जो उसको बुरा भला बोल रहे हैं, पहले खुद का चेहरा आईने में देखो। आई डोंट लाइक द हस्बैंड, इट लुक्स लाइक एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर कंटेंट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रूक मॉन्क इज गेटिंग हेट फॉर हर मेकअप रिमूवल वीडियो। फॉर कॉन्टेक्स्ट, ब्रूक मॉन्क एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हैं जिनके टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा और स्नैपचैट मिलाकर 72 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और चांसेस है कि आपने भी कभी न कभी अपने यूट्यूब शॉर्ट या इंस्टा रील्स फीड पर ब्रूक मॉन्क की वीडियोस जरूर देखे होंगे। रिसेंटली ब्रूक ने एक अनफिल्टर्ड सोशल मीडिया वर्सेस रियलिटी टाइप वीडियो अपलोड किया था। ब्रूक यूजुअली अपने ऑडियंस के लिए ग्लैमरस मेकअप लुक, ट्रांजिशंस और हाईली पॉलिश्ड कंटेंट पोस्ट करती हैं, लेकिन इस वीडियो में उन्होंने अपना कम्प्लीटली रॉ और मेकअप फ्री फेस कैमरे पर दिखाया। ये वीडियो टिकटॉक के पॉपुलर ट्रेंड सोशल मीडिया इज फेक के कंसेप्ट से इंस्पायर्ड था, जहाँ क्रिएटर्स अपने फिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड वर्जन को कंपेयर करके ऑनलाइन परफेक्शन के इल्यूजन को एक्सपोज करते हैं। ये जो ट्रेंड है ना, जहाँ इन्फ्लुएंसर कैमरा के सामने मेकअप रिमूव करते हैं और अपना रॉ फेस दिखाते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। सोशल मीडिया पर काफी क्रिएटर्स ये फॉर्मेट पहले भी कर चुके हैं और ये भी कोई सीक्रेट नहीं है कि इन्फ्लुएंसर शूट करने से पहले मेकअप करते हैं, लाइटनिंग यूज करते हैं और अपने कंटेंट को प्रेजेंटेबल बनाते हैं। People are canceling influencer Brooke Monk for the weirdest reason. So after that, instead of receiving the wave of positivity you'd expect, outrage broke out. और अगर आप ब्रूक के चैनल के पुराने कंटेंट को देखोगे तो उन्होंने पहले भी कई बार ऑन कैमरा मेकअप रिमूव किया है और मेकअप फ्री वीडियोस भी अपलोड किए हैं। उन्होंने कभी ये प्रिटेंड नहीं किया कि वो नेचुरली हर वक्त एग्जैक्टली वैसे ही दिखती हैं जैसे प्रोफेशनली वो रील्स में दिखाई देती हैं। ब्रूक पहले भी ओपनली एडमिट कर चुकी हैं कि वो मेकअप यूज करती हैं और जो लोग उनका कंटेंट रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें भी ये बात पहले से पता है। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई। इस बार ब्रूक ने ये कंटेंट अपने बॉयफ्रेंड सैम के साथ क्रिएट किया था और सिर्फ इसीलिए लोग उन्हें हेट दे रहे थे। वीडियो में ब्रूक ने अपना नेचुरल मेकअप फ्री लुक दिखाया जो ऑब्वियसली उनके हाईली पॉलिश्ड ऑनलाइन अपीयरेंस से काफी डिफरेंट लग रहा था और यही डिफरेंस देखकर कुछ लोगों ने अननेसेसरी रिएक्शंस देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके उनके अपीयरेंस को लेकर रिमार्क्स पास किए थे और उन्हें जज करना भी स्टार्ट कर दिया था। कुछ कमेंट्स में लोग उन्हें अनरिकॉग्नाइजेबल कह रहे थे और कई कमेंट्स में ये एक्यूज किया जा रहा था कि वो अपने ऑडियंस को एक अनरियलिस्टिक इमेज दिखाती हैं, जबकि रियलिटी ये है कि मेकअप लगाने और मेकअप रिमूव करने के बाद अपीयरेंस में डिफरेंस आना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ ब्रूक तक लिमिटेड नहीं रही। धीरे धीरे लोगों ने सैम को भी इस कॉन्वर्सेशन में ड्रैग करना शुरू कर दिया। सैम खुद भी एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हैं और इंटरनेट पर उनके शार्प फेशियल फीचर्स के लिए वो फेमस है। सैम जनरली मेकअप बेस्ड कंटेंट क्रिएट नहीं करते, उनका लुक वीडियोस में रिलेटिवली कंसिस्टेंट रहता है। इसी कंपैरिजन को लेके कमेंट्स में कई लोग ब्रूक और सैम को कंपेयर करने लगे। ऐसे कमेंट्स भी थे जहां सैम के लिए फील बैड लिखा गया था और ये पहली बार नहीं है जब किसी फीमेल इन्फ्लुएंसर को इंटरनेट पर सिर्फ उसके लुक की वजह से टारगेट किया गया हो। ऐसे ही एक और कंटेंट क्रिएटर हैं जिनका नाम है पुगुन, जिनकी स्टोरी भी काफी वायरल हुई थी और ये एक एग्जांपल है कि ऑनलाइन कमेंट किसी इंसान को कितना अफेक्ट कर सकते हैं। पुगुन और उनके हस्बैंड रुस्लान जो सोशल मीडिया पर काफी फेमस है और वो दोनों मिलकर कपल कंटेंट बनाते हैं। दोनों रेगुलरली टिकटॉक और इंस्टा पर वीडियोस अपलोड करते हैं और उनकी केमिस्ट्री को भी ऑडियंस काफी पसंद करती है। लेकिन जब से लोगों को इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चला, तब से सोशल मीडिया पर लोग इनके कंटेंट को देखकर उनके लुक्स को कंपेयर करने लगे और यही कंपैरिजन धीरे धीरे टॉक्सिक कमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। So first of all, guys, as you see, I got accessories and पुगुन को लेकर कई यूजर उनके अपीयरेंस पर पर्सनल रिमार्क करते थे और उन्हें अनअट्रैक्टिव बोला जाता था। उनकी एज और लुक्स को लेकर अननेसेसरी कमेंट्स देखने को मिलते थे। ऑब्वियसली जब आप रोज हजारों लोगों को अपने अपीयरेंस के बारे में नेगेटिव कमेंट करते हुए देखते हो तो उसका इम्पैक्ट कभी न कभी पड़ता ही है। और इसी बीच पुगुन ने साउथ कोरिया में एक्सटेंसिव फेशियल प्लास्टिक सर्जरी करवाने का डिसीजन लिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेट पर इंस्टेंटली वायरल हो गया क्योंकि पुगुन ने पूरे प्रोसेस को ओपनली डॉक्यूमेंट भी किया था। लेकिन सर्जरी के बाद भी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। इसके बाद कमेंट्स में भी कई लोग ये स्पेक्यूलेट करने लगे कि क्या उन्होंने इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इंटरनेट के प्रेशर की वजह से करवाया है। क्योंकि देखो, पुगुन रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने से पहले काफी खुश दिखती थी अपनी वीडियोस में, लेकिन जब से उन्होंने ये सब पब्लिक किया है तब से उनके अपीयरेंस को लेकर नेगेटिव कमेंट ही देखने को मिला है, जिस वजह से वो अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी। इसके बाद रुस्लान को भी कॉल आउट करना स्टार्ट किया था कई लोगों ने कि उन्होंने सर्जरी के डिसीजन को सपोर्ट क्यों किया। उन पर यह भी ब्लेम किया जा रहा था कि शायद उनकी वजह से पुगुन को अपना अपीयरेंस चेंज करने की जरूरत महसूस हुई, जबकि रुस्लान ने पुगुन को जो हेट मिल रहा था सोशल मीडिया पर उन सबको एड्रेस करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया था। लेकिन सर्जरी के बाद भी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। जहां पहले लोग उनके नेचुरल लुक को लेकर कमेंट कर रहे थे, वहीं सर्जरी के बाद लोग उनके डिसीजन को लेकर अजम्पशन बनाना
बनाना शुरू कर दिए। सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि पुगुन को खुद सोशल मीडिया पर आकर मल्टीपल स्टोरीज के थ्रू क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। अपनी पहली स्टोरी में उन्होंने क्लियर किया कि उनका गोल अपना पूरा फेस चेंज कराना नहीं था, उन्होंने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फीचर को इम्प्रूव कराने का डिसीजन लिया था जो वो पर्सनली काफी टाइम से चेंज कराना चाहती थी। ये डिसीजन किसी ट्रोलिंग या बुलिंग की वजह से नहीं लिया गया था, बल्कि ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में वो काफी लंबे टाइम से सोच रही थी और प्लान कर रही थी। पुगुन ने बताया कि सर्जरी के बाद वो लगभग 6 दिन तक सोशल मीडिया से कम्प्लीटली दूर थी और जब वो वापस ऑनलाइन आई तब उन्होंने देखा कि उनके बारे में ऑलरेडी काउंटलेस स्टोरीज और नैरेटिव सर्कुलेट हो रहे हैं। कुछ चीजों को कॉन्टेक्स्ट के बाहर दिखाया गया था और कुछ नैरेटिव सिर्फ अटेंशन और ड्रामा क्रिएट करने के लिए बनाए गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन उन्होंने अपने हस्बैंड को लेकर दिया। पुगुन ने कहा कि रुस्लान ने कभी उनसे सर्जरी करवाने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने हमेशा कहा है कि वो पहले से ही ब्यूटीफुल हैं। इसके बाद अपनी दूसरी स्टोरी में पुगुन ने फिर से एम्फसाइज किया कि उनके हस्बैंड ने पूरे प्रोसेस के दौरान सिर्फ सपोर्ट ही दिया है। उन्होंने मेंशन किया कि रुस्लान ने हमेशा उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट की और उनके साथ खड़े रहे और सर्जरी के बाद रिकवरी फेज में भी उनका ख्याल रखा। अपनी थर्ड स्टोरी में पुगुन ने इनसिक्योरिटी को लेकर कहा कि लोग उनके लिए कंसर्न ना करें क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है और उन्होंने कभी खुद को इनसिक्योर फील नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि वो खुद से प्यार करती हैं और अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफर्टेबल हैं। उनकी प्लास्टिक सर्जरी को बुलिंग से कनेक्ट करके एक ड्रामेटिक स्टोरी बना दी गई, जबकि रियलिटी कुछ और थी। उन्होंने एक्यूज किया कि कई क्रिएटर्स फोटोज और वीडियोस को कॉन्टेक्स्ट के बाहर यूज करते हैं, स्टोरीज को मैनिपुलेट करते हैं। सबसे सैड पार्ट ये है कि कई व्यूअर्स बिना कुछ जाने ही इन सब पर बिलीव कर लेते हैं। उनका मानना था कि अगर कंटेंट लाइज, मैनिपुलेशन और अननेसेसरी हेट पर बिल्ड हो तो वो एंटरटेनमेंट नहीं है। इंटरनेट पर किसी को लुक के बेसिस पर जज करना या हेट देना आजकल इतना कॉमन हो गया है कि लोग शायद रियलाइज भी नहीं करते कि उनके वर्ड्स का किसी पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। और आयरनी देखो, वही लोग जो ऑनलाइन मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करते हैं, वही लोग कमेंट्स में आकर किसी के फेस, बॉडी, स्किन या अपीयरेंस को लेकर जोक्स बना देते हैं। वही लोग बोलते हैं कि ब्यूटी अंदर से होनी चाहिए, लुक्स मैटर नहीं करते। और जब किसी कंटेंट क्रिएटर का रॉ या नेचुरल साइड सामने आता है तो सबसे पहले उसी चीज को टारगेट किया जाता है। ब्रूक मॉन्क के केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब तक लोग उनका पॉलिश्ड कंटेंट देख रहे थे सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना नेचुरल साइड दिखाया कुछ यूजर्स ने उनके अपीयरेंस को ही डिस्कशन का टॉपिक बना दिया। और पुगुन के केस में ये एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया। उनके लुक को कंपेयर किया गया, उनके रिलेशनशिप को अपीयरेंस पर जज किया गया और फिर जब उन्होंने अपनी मर्जी से कॉस्मेटिक चेंजेस करवाए तो वही इंटरनेट उनके डिसीजन को लेकर भी उन्हें क्रिटिसाइज करने लगा। मतलब पहले लोग अपीयरेंस को लेकर कमेंट करते हैं, हम सिर्फ उन इन्फ्लुएंसर की स्टोरीज देख पाते हैं जो वायरल हो जाते हैं, लेकिन शायद ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो ओपनली बात नहीं करते। ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो रोज हजारों कमेंट्स पढ़ते होंगे, रोज कंपैरिजंस फेस करते होंगे और धीरे धीरे वो प्रेशर उनके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता होगा। किसी को स्किन को लेकर ट्रोल किया जाता है, किसी को वेट को लेकर, किसी को एज को लेकर और किसी को फेशियल फीचर्स को लेकर। और जब ये सब सालों तक कंटिन्यूअसली होता रहे तो ऑब्वियसली उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा ही। इशू ये है कि सोशल मीडिया पर कई बार लोग दूसरों को एक रियल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं बल्कि एक इमेज की तरह ट्रीट करने लगते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।